वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे बनारस के ट्रिप का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो मैं पहले YouTube पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी। तो आप सफ़र शुरू करते हैं। आप कभी बनारस आओ तो उसका फेमस आरती तो देख के ही जाओ। तो आरती देखने के लिए उत्सुक हम लोग 2 बजे ही निकल जाते हैं। रास्तों में इन घाटों का अद्भुत नज़ारा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो देख के आपको भी कभी काशी आने का मन करे तो कम से कम 1 महीने के लिए खुद को शांत रखिए। फोकस करिए अपने जीवन की गतिविधियों को, संवेदनशील बने, क्योंकि ये काशी है और ये अद्भुत है। हमें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। मेरी मानो तो सारे देश को एक काशी की ज़रूरत है, न कि कट्टरता, फिलॉसफी या यूं कहें कि विश्वास प्रणाली की। इन सब को त्यागने के बाद ही किसी भी धर्म का विस्तार होता है। किसी भी आस्थापूर्वक जगह को बनने में कम से कम सदियों लग जाते हैं। और मानवता का सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास ये भी रहा है कि अच्छी चीजें बचती नहीं है। लेकिन ये बनारस है गुरु, जिसकी रचना स्वयं देवों के देव महादेव ने किया, जहाँ गंगा आके अपनी दिशाएं बदल देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता ये भी है कि जिस दिन विश्व का अंत होगा उस दिन महाकाल स्वयं अपने त्रिशूल पे उठाकर काशी को ले जाएंगे। अब शाम के बज चुके थे 5। ज्यों-ज्यों भगवान भास्कर की प्रचंड किरणें परिछिन्न हो रही थी, छाया की लंबाइयां बढ़ रही थी, वैसे ही हमारे दिल के धड़कन भी तेज हो रहे थे। सबसे पहले हम लोग चंदन लगवाते हैं और ये दिए खरीद लेते, जो गंगा आरती के बाद हम लोग गंगा में बहाने वाले। नाव पे बैठ के गंगा आरती का इंतजार ही कर रहे होते हैं, तभी कंटेंट कहीं से कैमरा वाले को लेके आ जाता है। तो हम सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में यादें ही रह जाती है। और मेरा मानना है कि बहुत लोग यादों के सहारे जीते भी हैं। वैसे तो गंगा आरती सभी घाटों पे होती है, लेकिन इस घाट की बात ही कुछ अलग है। मेरे इस जीवन में पहली बार भीड़ में भी सुकून का अनुभव हुआ। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि आरती 7 तरीकों से होती है। आरती के वक्त इन शंखों और घंटियों की आवाज, जो गंगा माँ की पानी से टकराने के बाद बनारस की स्थिरता और महाकाल की उपस्थिति दर्ज करा रही थी। इस वक्त मुझे जो महसूस हो रहा था कि ये अनुभव किसी भी इंसान के अंतर मन की गतियों में ठहराव ला सकती है। इसके बाद हम लोग बोट राइड करते हैं। जब जो नज़ारा देखने को मिलता, अंतर मन खुशियों से प्रफुल्लित हो जाती है। इस राइड पे सारे घाटों का अद्भुत दृश्य देखा, जो मैं इस कैमरे में कैद करके आपको दिखा रहा हूँ। इन घाटों की अलग अलग कहानियां हैं, जैसे तुलसी घाट, जहाँ पे रामचरितमानस लिखा गया। गौतम बुद्ध ने पहली बार अपनी शिक्षा भी बनारस में ही दी थी। अब ये अद्भुत दृश्य समाप्त होते, अपने शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ने लगी थी, तो असीम ऊर्जा की संचार के लिए बनारस की गलियों में निकलते हैं। हम लोग ऑर्डर करके कुछ खाते हैं। ऊर्जा के संचार के बाद बनारस आए हैं तो इसका फेमस पान भी खाएंगे। लेकिन अभी जस्ट खाना खाया हूँ, जिसके कारण इसको पैक करवा लेता हूँ। इसको खाने के बाद बर्बाद छोड़ा और कंटेंट अलग ही जोन में चला जाता है। बहुत बेहतरीन। रात को हम लोग इस घाट पे बैठ कर कुछ बातें करते हैं। कल सुबह हम लोग रूम खाली करके निकल जाते हैं स्टेशन की ओर। रास्ते में डोसा खाते हैं, लस्सी पीते पीते कैब का इंतजार करते हैं। कैब आती है जो हमें बनारस स्टेशन छोड़ती है। वहाँ हम लोग ट्रेन का टिकट लेके वेटिंग हॉल में इंतजार करते हैं। ट्रेन आते ही हम लोग बैठ जाते हैं। सीट भी मिल गई थी, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने क्यों मुगल सराय में उतार दिया। बाद में पता चला कि भूख लगी है, जिसके कारण हम सभी लोग मार्केट में बाहर निकलते हैं। कुछ खाया और फिर स्टेशन पे वापस आ गया। अब ट्रेन 2 घंटे बाद है। जैसे ही बदमाश छोरा को पता चलता है कि ट्रेन 2 घंटे बाद है, तो ये दुखी में नाचने लगता है, जो आपको साफ साफ दिख रहा है। आग लगा दी। ट्रेन में सीट न मिलने पे ये अपना मुंह छुपा रहा है। जैसे तैसे करके हम लोग पटना पहुंच गए। वैसे जानकारी के लिए आपको एक और चीज बता दूं कि गौतम बुद्ध ने शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। तो अब बारी थी ट्रिप के रिव्यू का। तो एडवाइस फ्री का देना चाहेंगे। दीजिए एडवाइस। जब पैसा कम हो और मौसम गर्म हो, हाँ, तो कहीं भी कोई ट्रिप नहीं कीजिए। आप लोगों ने पिछली वीडियो पे काफी अच्छा प्यार दिया, तो उसी तरह से इस वीडियो पे भी प्यार दिखाएं। और अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर जीवन जीना है तो बड़े शहरों में आप खुश हो, लेकिन अगर खुद को जीना है तो एक बार बनारस जरूर जाएं। तब तक के लिए बाय। अपने साथ साथ अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपने आस पड़ोस और दोस्तों से मिलते रहें, क्योंकि यादें हैं एक दिन जीने की सहारा बनती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे।